स्टूडेंट्स ये 7th क्लास का जो है इंग्लिश की ग्रामर्स है, तो चांसेस ये हैं कि इसमें से आ सकता है, इसी तरह से आएगा आपका और 100% आएगा। तो आप इसकी जो है वह रिवाइज कर लीजिए। आज पेपर है आपका मॉर्निंग शिफ्ट वालों का। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चंस है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। पहला दे रखा सी डैश इन दिस हाउस सिंस 1980। यहाँ लीव भरना आपको। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस के बाद टाइम दिया होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे ये इंडिकेट करता है कि पास्ट टेंस है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो सी के साथ तो हैज आता है और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ आएगा हैज़ बीन लिविंग, बी इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेकंड में, आई डैश दिस फिल्म सर्वल टाइम। सी मीन्स देखना होता है। मैं यह फिल्म कई बार देख चुका हूँ। जब चुका है, चुकी है आता है, तो अगर प्रेजेंट है तो हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे पता चलता है कि पास्ट टेंस है। तो इसका आ जाएगा हैव सीन, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका आंसर जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम। देखिए, एक रूल्स होता है हमारा, जब भी बिफोर आता है, बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिफोर आ चुका है। ये बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मून डैश एट नाइट। मून जो है रात को चमकता है। मून सिंगुलर है और इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया जिससे पता चले कि पास्ट टेंस है। तो चमकता है अर्थ आ रहा है, ता है ते है अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस तब लगता है जब यहाँ पर सिंगुलर हो, और यहाँ पर सिंगुलर है तो साइन की जगह आ जाएगा आपका साइंज, यानी कि डी आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यस्टरडे व्हेन आई डैश गो टू सी माई फ्रेंड। जब मैं कल अपने दोस्त को देखने के लिए गया। यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस आता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वेंट आ गया। देखो, वेंट यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो इन दोनों में से एक ठीक है। उसके बाद है, आई डैश फाइंड हिज डोर लॉक्ड। मैंने उसके दरवाजे को ताला लगा पाया। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें भी आएगी क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो ये ऑप्शंस आपका गलत है और ये आपका ठीक है, यानी कि बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी है। प्रीपोजिशंस होते हैं इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, ये सारी जो है जितने भी हैं ये प्रीपोजिशंस होती हैं। तो ये क्वेश्चंस दे रखा है, आई एम गोइंग डैश द मार्केट। आई एम गोइंग, कहीं जाना होता है तो टू आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका बी। अगला दे रखा, अकबर वाज ए ग्रेट किंग डैश मुगल एम्पायर्स। यानी कि मुगल एम्पायर का एक महान शासक था। कौन? अकबर। जब का के की आता है तो उस पर लगता है ऑफ, यानी कि आपका सी आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला दे रखा है, अलका वाज बॉर्न 5 सितंबर। जब कोई डेट फिक्स होती है तो ऑन आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी आ जाएगा। अगला दे रखा है, ही लीव्स वी सेट, हम बैठे डैश द पाल्म ट्री टू एंजॉय द ब्रीज। ब्रीज का आनंद लेने के लिए हम पाल्म ट्री के अंदर बैठे। ये अंडर होता है उसके नीचे, तो ये अंडर आपका बिल्कुल ठीक है, आपका डी आंसर ठीक आ जाएगा। अगला आ जाएगा, ही लीव्स डैश पंजाबी बाग डैश दिल्ली। देखिए, दिल्ली बड़ा है और पंजाबी बाग छोटा है, जो कि दिल्ली के अंदर ही है। जब कभी भी देखिए कि अगर छोटी जगह हो तो एट आता है और बड़ी जगह हो तो इन आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ही लीव्स एट पंजाबी बाग इन दिल्ली। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल मॉडल्स। तो इसमें मॉडल्स भरने आपको। मॉडल्स आपको बताया है
कैन, मे, वुड, शुड, कुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। वुड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मोडाल्स होती हैं। तो पहला दे रखा आई डैश पनिश यू फॉर योर रूडनेस। इसमें धमकी आ रही है, तो आई के साथ वैसे तो शैल यूज होता है, मगर जब उसमें आदेश, वचन, धमकी या दृढ़ निश्चय हो तो आई के साथ ये रूल उल्टा हो जाता है, आई के साथ लगेगा विल। तो ये सी ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला है ये वॉक फास्ट, लीस्ट यू। तो बच्चों लीस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा ही शुड का प्रयोग किया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश बोल सकता हूँ। जब सकता हूँ, सकती हूँ आ जाए तो यहाँ पर कैन आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। अगला है यू डैश रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। तो आपको ट्रेन को पकड़ने के लिए तेज़ दौड़ना चाहिए, तो यहाँ मस्ट भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है, मगर फ़र्क पड़ता है इसलिए यहाँ पर मस्ट आएगा। देखिए दोनों का अर्थ चाहिए बनता है, शुड वहाँ यूज होता है जिसमें फ़र्क ना पड़े। अब देखिए फ़र्क तो पड़ेगा, अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेगा तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ मस्ट आएगा। वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। खालिस्तान के बाद ब्लैंक्स के बाद टू आता है तो ये नैतिकता की बात है, तो ऑट आएगा। ये ऑट आपका आंसर ठीक है, यानी कि इसका आ जाएगा सी, और यहाँ पर इसका आंसर है ए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने देखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। इसमें सूटेबल आर्टिकल्स भरने हैं, तो ये आ जाएगा डैश सन सेट इन द वेस्ट। सूरज जो है वो पश्चिम में उगता है, अस्त होता है। तो इसका देखिए सन एक महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया है जो महत्वपूर्ण होता है उसमें दा का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी आ गया। नेक्स्ट देखा है ही गैव मी। ये पास्ट टेंस है क्योंकि गैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है। डैश 5 रुपीज़ नोट, एक 5 रुपये का नोट दिया है, तो एक के लिए हमारे पास आएगा ए, तो ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है दिस इज डैश ए बुक। यह एक पुस्तक है, तो इसमें भी आपका जो है वो ए आएगा, इसका ऑप्शन आ गया सी। राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट जो हम हिंदी में लिखते हैं ऑनेस्ट आएगा आपका इस तरह से आता है, ऑनेस्ट देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ आ गया। जब भी किसी की ध्वनि ओ आई में आती है तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑनेस्ट आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन, यानी कि आपका ऑप्शन है ए। अगला दे रखा है दिस रोड लीड टू डैश आगरा। लीड टू ए आगरा, एन आगरा नहीं आएगा, द आगरा आ जाएगा। लीड टू एन द आगरा, तो यहाँ पर द यूज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए क्वेश्चंस देखा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके 7th क्लास में आ सकते हैं, कल आपका पेपर है। एज सी वाज डैश गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में किस प्रकार की लड़की थी, सी वाज मेड टू सिट इन द लास्ट रो, जिसे लास्ट में रो में बैठने के लिए कहा गया। तो सबसे छोटी लड़की तो होगी नहीं वो, यानी कि सबसे बड़ी लड़की होगी तभी उसे बैठने के लिए कहा है। तो टाल होता है लंबा, और टालर उससे लंबा, और टालेस्ट सबसे लंबा, तो इसका जो आ जाएगा वो होगा आपका टालेस्ट आ जाएगा। अगला है मोहनी इज डैश देन रमेश। तो जनरल सी बात है, जब भी मैंने आपको बता रखा है कि ब्लैंक्स के बाद देन का प्रयोग होता है तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव इंटेलिजेंट का होता है इंटेलिजेंट, इसको बोलने में हमें रुकना पड़ा। जब भी किसी को बोलने में हम रुकते हैं तो उसमें मोर और मोस्ट का यूज होता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो देन आ गया, हमें कंपैरेटिव लगानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर, और ये इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट ही आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा मोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रमेश, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा ये ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और इसका जो आंसर था वो बी था। अगला हमारे पास आता है राम इज़ वेरी डैश हैंडसम। यहाँ ना तो आपको लास्ट में देन दिया हुआ है, ना शुरू में दा दिया है।
अगर लास्ट में ब्लैंक्स के बाद देन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और खालिस्तान से पहले अगर दा हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो दोनों रूल फेल हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंडसम का हैंडसम ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शंस। अगला दे रखा है दिस इज ए क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी ना तो यहाँ दा है ना यहाँ पर देन है, तो सीधा डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टी आ जाएगा। ये आपका डी है इसका भी आंसर। अगला दे रखा है ऑनेस्टी इज़ द, यहाँ पर देखिए द आ गया, तो ये गुड की होती है गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पर देखिए ये बेटर मिटा हुआ है ऑप्शंस में, तो यहाँ पर द आ गया, तो द आ गया तो इसलिए इसकी बेस्ट होगा। सुपरलेटिव डिग्री का यूज इस्तेमाल करते हैं खालिस्तान से पहले दा हो, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन है टिक द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये बट, देयरफॉर, सो दैट, स्टिल, ये सब कंजक्शंस होते हैं। तो ही ट्राइड, उसने कोशिश की, डैश डिड नॉट सक्सेस, उसने कोशिश की परंतु सफल नहीं हो सका, तो परंतु के लिए आ जाएगा आपका बट, तो इसका आंसर ए है। अगला दे रखा है डैश द मार्केट इज क्लोज वी कैन नॉट बाई एनीथिंग। देखिए वी कैन नॉट बाई एनीथिंग, हम कुछ नहीं खरीद सके क्योंकि मार्केट बंद थी, तो यहाँ पर बिकॉज भी आ सकता है, तो यह बिकॉज क्योंकि होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला दे रखा है वाटर डैश ऑयल विल नॉट मिक्स, वाटर और ऑयल यानी कि पानी और तेल नहीं मिलता है, और आ गया तो और के लिए हम एंड लगाते हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। अगला हमारे पास आता है ही विल स्टार, वह भूखा मर जाएगा, विल नॉट स्टील, परंतु चोरी नहीं करेगा, तो परंतु के लिए बट आता है, इसलिए इसका आंसर जो होता है वो बी होगा। इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स, क्या यह कहानी सच है या झूठ है, या के लिए हमारे पास आता है और, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है।